नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी संबंधित टेस्ट सीरीज जो शुरू की है आपके लिए, उसमें 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। तो आइए, अपना इस वीडियो का छठा पार्ट है साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज का। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की ओर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना आज का पहला क्वेश्चन है वीडियो का, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? और ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन पूछा है, और यूपी टेट लेवल 1 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन अपन को दे रहा है कि रूसो, जॉन लॉक, एबिंगहास या थॉर्नडाइक। तो सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग। अब निरर्थक शब्द से मतलब क्या है? यानी कि कोई भी वस्तु अपन को अपने किसी भी कार्य को अपन को सीखना है, तो सीखने के लिए उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। अपन खुद अपने आप उस वस्तु के बारे में सोचते हैं, ये वस्तु क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, क्या से काम करती है। तो निरर्थक शब्दों का उपयोग करने वाला एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था एबिंगहास। आपने एक सोनी पर पे एक सीरियल आता है, वो मालेगांव का चिंटू, जो बिल्कुल शांत माहौल में मतलब कि बिल्कुल बिना शब्द बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और साथियों को सिखाता है कि कैसे कैसे उनको सिखाया जाए। तो निरर्थक शब्द यानी सीखने के लिए कोई शब्द नहीं है। सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया? एबिंगहास ने। तो उस सीरियल में क्या होता है कि वो इस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं करता है कि वो केवल अपने मुख से कुछ भी शब्द नहीं बोलता और अपने हाथों के हाव भाव से और अपने चेहरे के हाव भाव से ही उनको सिखाने की कोशिश करता है, तो सिखाता है। तो इस तरह से निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहास ने दिया था। ये क्वेश्चन जवाब है एबिंगहास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। निचली कक्षाओं में यानी निचली कक्षाओं से मतलब यानी प्राथमिक लेवल की कक्षाएं मूल रूप से आधारित है, किस शिक्षण पर आधारित है वो अपन से पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा है सी-टेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये सी-टेट में 2011 में, हरियाणा टेट 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दे रखा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है खेल पद्धति, क्या विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्या शिक्षण के सैद्धांतिक शिक्षण के सामाजिक शास्त्र के सिद्धांत पर। तो ये 4 ऑप्शन अपन को दे रहा है कि इसमें से अपन को आंसर बताना है। तो खेल पद्धति, अब देखो खेल पद्धति बालकों की रुचि खेलों में ज़्यादा होती है प्रारंभिक कक्षाओं में। तो खेलों में ज़्यादा होने के कारण उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, उनकी वृद्धि कैसे की जाए, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो खेल पद्धति विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से खेल पद्धति का ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है इस लैंग्वेज में। और देखिए क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अब प्राथमिक कक्षाओं के बालक वही निचली कक्षाओं के बालकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके विकास और वृद्धि के सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह खेल पद्धति आधारित है। तो उनके लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है प्राथमिक कक्षाओं के लिए वो है खेल विधि, क्योंकि खेल में बालक जो सीखता है वो सहज भाव से सीखता है और उसका ज्ञान स्थायी होता है। खेल विधि के माध्यम से उसमें ज्ञान कराया जाता है और प्रारंभिक कक्षाओं में खेल विधियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए, क्योंकि खेल की आयु होती है उनकी जो निश्चित होती है और उसी खेल की आयु के अनुसार उन्हें खेल विधि के आधार पर उन्हें पढ़ाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं के आधार पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, हरियाणा टेट 2011 में इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे हुए हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है चौथा, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है, किस पर आधारित है? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या ये खेल विधि पर आधारित है, क्या ये डाल्टन विधि पर आधारित है, क्या ये मोंटेसरी विधि पर आधारित है, ये परेटर विधि पर आधारित है? तो शिक्षण की जो किंडरगार्टन विधि है वो खेल विधि पर आधारित है,
और खेल विधि पर आधारित होने के कारण इसे करके सीखो के सिद्धांत पर भी ये आधारित है खेल विधि, ये किंडरगार्टन विधि। अब बात आती है किंडरगार्टन। अब किंडरगार्टन शब्द का मतलब है क्या? ये एक जर्मनी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, अब किंडर का मतलब होता है किड, KID किड, और गार्डन का मतलब गार्डन। गार्डन का मतलब गार्डन। तो किंडर का अर्थ होता है बालक, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान या बगीचा, उद्यान या बगीचा। तो ये देखिए, तो इसमें देखो किंडरगार्टन, तो इसमें एक बालक होता है, और बालक और उद्यान यानी बगीचा, यानी बगीचा किसको खा गया है? वर्तमान समय में विद्यालय को खा गया, और बालक है उसको पौधा खा गया है। यहाँ पे बालक को पौधा खा गया है, पौधा, और उद्यान यानी बगीचे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। बालक को यहाँ पे पौधा बताया गया है, और बगीचे को, बगीचा है जो विद्यालय को बताया गया है, विद्यालय को। और साथ में जो शिक्षक है उसे बाल उद्यान का कुशल माली कहा गया है, बाल उद्यान का कुशल माली, शिक्षक को कुशल माली यानी माली कहा गया है। तो इसमें किंडरगार्टन पद्धति है। अब एक किंडरगार्टन पद्धति की जो जनक की बात करें तो किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक है वो फ्रोबेल है, और फ्रोबेल, बहुत सी किताबों में फ्रोबेल को खेल विधि का जनक बता दिया जाता है, जो गलत है। खेल विधि का वास्तविक जनक तो, क्योंकि फ्रोबेल ने तो केवल किंडरगार्टन विधि दी थी जो खेल विधि से मिलती जुलती हुई है, लेकिन फ्रोबेल खुद खेल विधि से प्रभावित हुए थे। खेल विधि यानी खेल विधि जो किसने दी थी? खेल विधि दी थी हेनरी कॉल्डवेल कुक महोदय ने, खेल विधि। तो खेल विधि की जो जनक की बात करें तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा कॉल्डवेल कुक महोदय, कॉल्डवेल कुक, ये खेल विधि के जनक है। और खेल विधि से ही जो प्रभावित हुए, यानी खेल विधि से प्रेरणा किसने प्राप्त की? प्रेरणा था कह दे इसको, इससे प्रेरणा किसने प्राप्त की? प्रेरणा था कह दो या प्रतिपादक कह दो। ये क्वेश्चन पूछे तो आंसर अपन को देना होगा फ्रोबेल। और किंडरगार्टन विधि के बारे में स्पेशल नाम देके पूछे तो फ्रोबेल ही आएगा। तो किंडरगार्टन विधि में क्या किया है कि फ्रोबेल ने 3 से लेकर 7 वर्ष तक के बालकों को काम में लिया। वहाँ पर उनकी खेल की शिक्षा के बारे, खेल में शिक्षा के माध्यम से उन्होंने उनके ज्ञानेंद्रियों का विकास किया। खेल में शिक्षा प्राप्त करवाई, किसने करवाई? फ्रोबेल ने करवाई। तो इसने 3 से 7 वर्ष तक की बालक को काम में लिया। और ये किंडरगार्टन जो शब्द है जर्मनी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें किड शब्द का अर्थ है बालक, और गार्टन शब्द का मतलब बगीचा होता है या उद्यान होता है। और 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को इसमें उपयोग किया। और इसमें इसने एक पुस्तक लिखी थी जो पुस्तक का नाम है तो इनकी ये पुस्तक थी, जो पुस्तक का नाम था एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन ऑफ मैन। एक तो ये पुस्तक थी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो, और दूसरी पुस्तक इसकी थी, दूसरी पुस्तक का नाम है इसका मदर एंड प्ले सॉन्ग, मदर एंड प्ले सॉन्ग। ये 2 पुस्तकें थी इसकी। तो इन 2 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने जो खेल विधि है वो करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखो। तो करके सीखो
करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। अब करके सीखो का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ये इस सिद्धांत पर तो आधारित है, इस सिद्धांत को इसने आधार माना है। और जिसमें जो करके सीखो जो सिद्धांत दिया था वो जॉन ड्यूवी ने दिया था। जॉन ड्यूवी के करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यदि और भी नॉलेज इस तरह से पूछी जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी है। खेल विधि के जनक और किंडरगार्टन विधि के जनक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो खेल विधि का जनक है जो कोल्डवेल कुक महोदय। यदि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता खेल विधि के प्रेरणा या प्रतिपादक के बारे में पूछे तो फ्रोवेल आंसर आएगा। और इसने किंडरगार्टन विधि में 3 से लेकर 7 वर्ष तक के बालकों को काम में लिया। और इसमें इसकी पहली जो पुस्तक थी एजुकेशन ऑफ मैन मदर एंड प्ले सॉन्ग, ये पुस्तक थी। और ये पुस्तक के जो बालक है जो करके सीखो के सिद्धांत पर ये पुस्तकें आधारित। तो इस तरह से किंडरगार्टन पद्धति में इसका खेल विधि के माध्यम से किंडरगार्टन पद्धति में सिखाया जाता है। तो और देखिए ये क्वेश्चन पूछा था थर्ड ग्रेड 2013 में। हम देखिए और क्वेश्चनों की भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा है किंडरगार्टन का विकास किसने किया? अब किंडरगार्टन का विकास के बारे में बात की है तो अपन ने अभी चर्चा कर ली। तो किंडरगार्टन का विकास किसने किया था? फ्रोवेल ने किया था। और ये क्वेश्चन पूछा है पीटीआई भर्ती 2015, थर्ड ग्रेड 2009, 2012 और सेकंड ग्रेड इंग्लिश भर्ती 2010 में भी ये क्वेश्चन को ऐसे कैसे लैंग्वेज में पूछा हुआ है। तो और भी ऑप्शन दे रहा है कि तो इस क्वेश्चन का किंडरगार्टन का विकास किसने किया? फ्रोवेल ने किया। अब मॉन्टेसरी ने क्या किया? तो मॉन्टेसरी में मॉन्टेसरी नाम की एक विधि दे दी थी तो जिसमें भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा का प्रदान किया। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालकों की शिक्षा प्राप्त करवाई। तो और यहाँ पे जो बालक काम में लिए थे वो बालक लिए थे 3 से लेकर 6 वर्ष तक के ही बालक काम में लिए थे। यहाँ पे 3 से लेकर 6 वर्ष तक के ही बालक यहाँ पे काम में लिए थे। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसने शिक्षा की बात की है मॉन्टेसरी ने। और यहाँ पे जो एक और ख़ास बात याद रखने की है, जो अपन के जो शिक्षण कौशल होते हैं LSRW। तो LSRW की जगह इसने कहा कि लिसनिंग, स्पीच, रीडिंग और राइटिंग की जगह उसने लिखने का काम पहले कराओ फिर बाद में पढ़ने का काम करवाओ। तो ये इसने इस पद्धति पर इस पर जोर दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने। फ्रोवेल की जो शिक्षा थी किंडरगार्टन विधि है जो फ्रोवेल की, इसमें क्या है कि ज्ञानेंद्रियों की बजाय कर्मेंद्रियों पर ध्यान दिया गया था। जिसमें 6 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक काम में लिए गए थे। और इसमें जो सीधा सूत्र काम में लिया गया था वो LSRW काम में लिया गया था। जो अपना शिक्षण सूत्र जो वह बेसिक रूप से काम में लिया जाता है LSRW। और इसमें किंडरगार्टन जो मारिया मॉन्टेसरी ने लिखने का काम पहले बताया। तो इस तरह का क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि LSRW यानी कि किसके अनुसार LSW यानी लिखने का काम पहले होता है। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि है उसके अनुसार लिखने का काम पहले होगा। और यहाँ पे फ्रोवेल के अनुसार पढ़ने का काम पहले होगा, लिखने का काम बाद में होगा। इस तरह की लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो और देखते हैं तो पार्कहस्ट भी ऑप्शन में है। तो पार्कहस्ट ने क्या दिया? तो इन्होंने पार्कहस्ट ने भी जो डाल्टन विधि है, डाल्टन विधि हेलन पार्कहस्ट ने ही दी थी। हेलन पार्कहस्ट ने कौन सी विधि दी थी? डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि वो भी खेली ही पद्धति पर आधारित है। ये भी डाल्टन विधि। तो इस विधि में क्या है? इस विधि को ठेका विधि भी कह दिया जाता है। ठेका विधि। अब ठेका विधि क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में जो भी विषय वस्तु है उसको निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इस निश्चित समय में इस विषय वस्तु को सिखाना ही है। तो हेलन पार्कहस्ट ने इस विधि का निर्माण किया था कि निश्चित समय फिक्स कर दिया जाता है, इस समय में आपको बच्चों को ये सिखाना है। तो ये ठेका प्रणाली इसलिए खाया जाता है, इसलिए डाल्टन विधि भी इसे खाया जाता है। अब इसने आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया? अब आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। इसने एक विधि दी थी ह्यूरिस्टिक विधि।
ह्यूरिस्टिक विधि। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। और इस ह्यूरिस्टिक विधि को अपन खोज विधि भी कहते हैं, खोज विधि, या फिर इसे अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि, या फिर इसे स्वतः शोध विधि, स्वतः शोध विधि आदि नामों से भी इस विधि को पुकारा जाता है। तो एक विधि किसने दी थी? ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये विधि को नाम दिया था। तो इसे खोज विधि, अन्वेषण विधि या स्वतः शोध विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटीआई भर्ती 2015, थर्ड ग्रेड 2009, थर्ड ग्रेड इंग्लिश भर्ती 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है फ्रोबेल। अब खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक पूछा है। अब देखिए, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक की बात पूछी है यहाँ पे। मैंने अभी बताया था कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक की बात करें तो आंसर आएगा फ्रोबेल, और खेल शिक्षण विधि के जनक की बात करें तो आंसर आएगा कॉल्डवेल कुक महोदय। तो कोलमैन ग्रिफिथ ने दिया था खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है कोलमैन ग्रिफिथ को, खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द को काम में लिया है, विधि शब्द को काम में नहीं लिया है। खेल विधि का जनक की बात करता है तो कॉल्डवेल कुक महोदय आता, खेल मनोविज्ञान का जनक की बात कर रहे हैं तो कोलमैन ग्रिफिथ आएगा, कोलमैन ग्रिफिथ आएगा। और मॉन्टेसरी ने तो मॉन्टेसरी विधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट 2013 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है खेल विधि की प्रतिपादक कौन है। तो खेल विधि का प्रतिपादक की बात करें तो फ्रोबेल आएगा। अब प्रतिपादक शब्द से मतलब होता है किसी बात को आधार मानकर कहना, यानी प्रमाण के साथ अपनी बात को समझाना। तो प्रमाण के साथ अपनी बात को किसने समझाया है? तो प्रतिपादक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। प्रतिपादक शब्द का अर्थ होता है प्रमाण के साथ अपनी बात को समझाना। किसी बात को समझाने के लिए अपन को किसी की बात का सहारा लेना पड़ता है। तो उसने खेल विधि का सहारा लिया। किसने लिया? फ्रोबेल ने लिया। किसकी खेल विधि का जनक कौन था? फ्रोबेल, वो कॉल्डवेल कुक महोदय था। तो कॉल्डवेल कुक महोदय की जो खेल विधि है उसको सहारा लिया, उसको प्रमाण के रूप में माना। तो इसलिए फ्रोबेल को कॉल्डवेल खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक माना जाता है, प्रेरणाता माना जाता है। तो ये आंसर इसका पूछा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन 7वां है कि शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है। स्कूल को क्या बताया गया है? एक बाग बताया गया है। और अध्यापक एक माली है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। किस शिक्षा शास्त्री ने ऐसी बात कही गई है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की है इसी क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन पूछा है रीड लेवल सेकंड में, हिंदी लैंग्वेज सेकंड का में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसी लैंग्वेज में। तो किसने कहा था? आपको पता लग गया होगा। ये बात कही थी फ्रोबेल ने कही थी कि बाल उद्यान का कुशल मानी किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। किसको कहा था? शिक्षक को कहा था। और उद्यान किसको कहा है? स्कूल को कहा गया है। और पौधे किसको कहा है? बच्चों को पौधे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था रीट भर्ती 2018 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हुआ है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था जो खालिस्तान का विकास है, जिसमें खालिस्तान का विकास किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 36 ग्रेड लैंग्वेज 2 2011 में। तब फ्रोबेल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो फ्रोबेल के बारे में अपन ने बहुत चर्चा कर ली है। तो फ्रोबेल ने केवल किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, यानी किंडरगार्टन विधि का जनक है। जो किंडरगार्टन विधि पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, जो किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। तो किंडरगार्टन विधि का विकास में किसका योगदान है? फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है।
अब देखिए 9वां क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है। किंडरगार्टेन विधि के बहुत से गुण हैं, किंडरगार्टेन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो यह विधि मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया है कि यह विधि करके सीखो के सिद्धांत पे सर्वाधिक बल देती है। करके सीखो, करके सीखो, तो करके सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। किंडरगार्टन विधि आधारित है। और करके सीखो को जो सिद्धांत दिया था जॉन डीवी ने दिया था, और ये जॉन डीवी के करके सीखो के सिद्धांत पर ही आधारित है। कौन सी विधि, किंडरगार्टन विधि। जो क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2009 में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर है करके सीखो। अब 10वां क्वेश्चन है जो किस लैंग्वेज में पूछा हुआ है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है। अब शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान क्या है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं बालवाड़ी में या डाल्टन में या पेस्टोलॉजी में या खोज के रूप में। किसके रूप में फ्रोवेल का मुख्य योगदान है। तो किंडरगार्टन विधि, जो किंडरगार्टन विधि है उसको जनक किसे कहा जाता है, फ्रोवेल को कहा जाता है। तो फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि बताई थी। और किंडरगार्टन विधि जो किंडर शब्द है, किंडरगार्टन है, उसे बालवाड़ी भी कहा जाता है। किंडरगार्टन का नया नाम है बालवाड़ी। तो बालवाड़ी या आंगनवाड़ी यानी प्री प्राइमरी स्कूल जो अपन कहते हैं, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी। तो बालवाड़ी शब्द का उसमें किंडर शब्द का एक अर्थ हो रहा है बालवाड़ी। तो बालवाड़ी शब्द का इसने उपयोग किया था। फ्रोवेल का मुख्य योगदान किंडरगार्टन विधि या बालवाड़ी में मुख्य योगदान था। ये पंजाब टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा है इस लैंग्वेज में। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है फ्रोवेल के बारे में। फ्रोवेल ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया। तो किस खेल पर प्रमुख बल दिया, ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। गेंद के खेल पर, बैडमिंटन के खेल पर, रस्सी खींच खेल पर, गुड्डा गुड्डी के खेल पर। तो हरियाणा टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रोवेल ने जो सबसे ज़्यादा बल दिया था वो गेंद वाले खेल पर सर्वाधिक बल दिया था। गेंद के द्वारा गेंद किस प्रकार से गुड़कती है, किस तरह से गेंद से अनेक विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, और भी जैसे फुटबॉल है, हॉकी है। विभिन्न प्रकार के खेल गेंद के माध्यम से खेले जा सकते हैं। तो ये खेल फ्रोवेल ने गेंद के खेल को सर्वाधिक महत्व दिया था इस विधि के अंतर्गत। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस टाइप से पूछा हुआ है। क्वेश्चन 12 है ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता पूछे हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता, और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता की अपने पिछले भी चर्चा कर ली है पिछले क्वेश्चनों में। ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब इसमें ह्यूरिस्टिक शब्द का जो अर्थ मैंने बताया था, ग्रीक भाषा का जो शब्द है ह्यूरिस्टिक, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसका अर्थ पूछे तो क्या आएगा, इसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, मैं खोजता हूँ और इसको खोजता हूँ। अब इस विधि को, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि, अनुसंधान विधि, स्वतः शोध विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ह्यूरिस्टिक शब्द ना लिखा मिले और खोज विधि लिखा मिल जाए, स्वतः शोध विधि मिल जाए या अनुसंधान विधि मिल जाए, तो आंसर अपन को क्या करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग करना है। अब पेस्टोलॉजी ऑप्शन में दे रखा है, तो पेस्टोलॉजी ने कौन सी विधि दी थी, पर्यटन विधि दी थी। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी और किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि दी थी। और एक क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड साइंस भर्ती 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में स्वतंत्र चर, किस शिक्षा मनोविज्ञान के किस विधि में स्वतंत्र चर को प्रत्यक्ष रूप में परिचालित किया जाता है, यानी स्वतंत्र चर को प्रत्यक्ष रूप में परिचालित किया जाता है। तो विधियों के नाम अपन को दे रखे ऑप्शन में, प्रदर्शन विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि या पर्यटन विधि। और एक क्वेश्चन पूछा है कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा 2016 आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान के किस विधि में स्वतंत्र चर को प्रत्यक्ष रूप में परिचालित किया गया है? तो कौन सी विधि है? वो विधि है प्रयोगात्मक विधि। अब देखिए, प्रयोग जब भी अपन प्रयोग करते हैं तो अपने सामने कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती कि क्या परिणाम आएगा, क्या परिणाम नहीं आएगा। तो वहाँ पे अपन जो चर ले रहे हैं वो चर स्वतंत्र होता है और वो परिणाम किसी भी टाइप का आ सकता है। और वो जब अपन प्रयोग करते हैं तो वो परिणाम की अपन को चिंता नहीं रहती है, परिणाम किसी भी रूप में आ सकता है, तो वो परिणाम स्वतंत्र है। और उसको जो स्वतंत्र चर है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि वास्तव में ये चीज़ ऐसी हुई है। यानी कोई केमिकल को ऊपर मिला रहे हैं, केमिकल मिलाने पर वो लाल या नीला पीला रंग जो भी देता है उसका अपन को पता नहीं होता है प्रारंभ में, वो स्वतंत्र है। और उसके बाद में प्रयोग करने के बाद में अपने आप प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देता है, तो वो प्रयोगात्मक विधि में ही वो चीज़ संभव है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 में। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हुए हैं यहाँ से। क्वेश्चन 14वां है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? तो प्रयोगात्मक विधि तो अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? विलियम वुड ने की थी। कहाँ पे की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। कब की थी? 1879 में की थी। तो इसका आंसर है विलियम वुड। अब किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि दी थी। पेस्टोलॉजी ने पर्यटन विधि दी थी। फोरोवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। और देखिए क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। ऊपर का ये क्वेश्चन हरियाणा टेट 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 15 है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन, यानी नियंत्रित दशाओं के मध्य किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रहा है अधिगम, शिक्षण, प्रयोग या निरीक्षण। तो अब देखिए प्रयोगात्मक विधि के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो प्रयोगात्मक विधि में एक निश्चित लैब होती है, उस लैब के अंदर निश्चित ही कम संख्या में ही बालक वहाँ पे पहुँच सकते हैं और निश्चित अनुपात के साथ ही बालकों की वहाँ पे व्यवस्था की जाती है और प्रयोग के लिए उन्हें नियंत्रित दशाएं प्रदान की जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आया, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन ही प्रयोग कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा प्रयोग। और थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये खतन है, ये एक तरीका खतन ही है। जो ये खतन खाया था वो किसने खाया था, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन ही प्रयोग कहलाता है। तो ये खतन पूछ ले, खतन दे के पूछ ले। तो ये खतन कहने वाला कौन था? तो खतन कहने वाला था गैरेट महोदय। तो गैरेट महोदय ने शिक्षाविद हुए थे, गैरेट महोदय। इसने प्रयोग के बारे में ये परिभाषा दी थी कि नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया निरीक्षण या अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। तो ये कथन उसका प्रसिद्ध है, तो गैरेट महोदय का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।